गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों की हिंदी टीचर आरती सिंह आज आप लोगों को पाठ 17 कुएं की चोरी पाठ 17 कुएं की चोरी का आज आप लोगों को अनुकरण वाचन करना है। क्या करना है? अनुकरण वाचन। मैं इसे पढ़ती जाऊंगी और आप लोग इसे बुक से मिला करके बाद में अपने से रीडिंग लगा करके उसका 2 मिनट का ऑडियो मेरे पास सेंड करेंगे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर। कहाँ हमें खड़ी पाई है तो कितना विराम करना है, कॉमा है वहाँ कितना रुकना है, इन्वर्टेड कॉमा कैसे है, उसका क्या महत्व है रीडिंग करने में, इन सब की आप इन सबको ध्यान में रखते हुए आप इसकी रीडिंग लगाओगे। मैं जैसे लगाते जा रही हूँ आप उसे ध्यानपूर्वक अपने बुक से मिलाते जाएंगे। इसके बाद आप स्वयं रीडिंग लगा करके 2 मिनट का ऑडियो मेरे पास भेजेंगे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप। लेट नाउ स्टार्ट। अब मैं आप लोगों को पाठ 17 कुएं की चोरी का रीडिंग लगाने जा रही हूँ। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनोगे और उसी तरह से आप मुझे भी रीडिंग लगा करके ओके। चलिए हम लोग रीडिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। सुलु वंश के महान राजा कृष्णदेव राय अपनी प्रजा के सुख सुविधा का बहुत ध्यान रखते थे। आने वाली गर्मी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने गृह मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। गर्मी पास आ रही थी, इसलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र तैयार हो जाएं, ताकि लोगों को गर्मी में राहत मिल सके। गृह मंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोष किसे कहते हैं? जहाँ पर सरकार का पूरा खजाना रखा रहता है उसे हम शाही कोष कहते हैं। शाही कोष से बहुत सा धन लिया। शीघ्र ही राजा की आज्ञा अनुसार नगर में कुएं तैयार होने लगे। एक दिन राजा ने गृह मंत्री के साथ नगर भ्रमण किया और कुछ नवनिर्मित कुओं का स्वयं निरीक्षण किया। निरीक्षण का मतलब उसको देखना कि वो बने हैं या नहीं। गृह मंत्री ने उन्हें कुछ बिल्कुल तैयार कुएं दिखाए। गृह मंत्री ने उन्हें कुछ बिल्कुल तैयार कुएं दिखाए। राजा कृष्णदेव ने कुओं को देखकर प्रसन्नता जताई। वे अपने आदेश का पालन होते देख संतुष्ट हो गए। गर्मी में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनालीराम के पास पहुंचे। वे सभी गृह मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे। वो शिकायत क्या थी अब आगे हम जानते हैं। तेनालीरामा ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त कराने का रास्ता बताया। योजना अनुसार तेनालीराम अगले दिन सभी गांव वालों को बाहर खड़ा कर राजा के दरबार में मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है। वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तेनाली? कोई चोर कुएं को कैसे चुरा सकता है? ना क्वेश्चन मार्क। कोई चोर कुएं को कैसे चुरा सकता है? महाराज, यह बात आश्चर्यजनक जरूर है, परंतु सच है। वे चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं। तेनालीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। उसकी बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। महाराज ने कहा, तेनालीराम,
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज कैसी बाकी 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 बातें कर रहे हो? आज कैसी बाकी बाकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। इस पलटेंगे। महाराज, मैं जानता था आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैं इन गांव वालों को साथ लाया हूँ। वे सभी बाहर खड़े हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उन्हें दरबार में बुलाकर पूछ लीजिए। यह आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार में बुलवाया। एक गांव वाला बोला, महाराज, गृह मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं। महाराज, गृह मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं। आप स्वयं चलकर देख सकते हैं। आप स्वयं चलकर देख सकते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है ना। राजा ने उनकी बात मान ली। वे और गृह मंत्री तेनालीराम कुछ दरबारियों तथा गांव वालों के साथ कुओं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। पूरे साम्राज्य का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास के गांव में कोई कुआं नहीं है। राजा को यह पता लगते देख गृह मंत्री घबरा गया। वास्तव में उसने नगर में कुछ कुओं को ही बनाने का आदेश दिया था। गांव में कोई भी कुआं नहीं बनवाया था तथा बचा हुआ धन अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय कर दिया था। अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय कर दिया था। अब तक राजा भी तेनालीराम की बात समझ चुके थे। वे गृह मंत्री पर क्रोधित होने लगे। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़ा, महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। वास्तव में वे जादुई कुएं थे जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए। अपनी बात समाप्त कर तेनालीराम गृह मंत्री की ओर देखने लगा। गृह मंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। राजा ने गृह मंत्री को बहुत डांटा तथा उसे दंड स्वरूप 100 कुओं के निर्माण का खर्च वहन करने का आदेश दिया तथा कुएं बनवाने की जिम्मेदारी तेनालीरामा को सौंपी गई तथा कुएं बनवाने की जिम्मेदारी तेनालीरामा को सौंपी गई। बच्चों, इस पाठ को आप लोग पढ़ेंगे और जिस तरह से मैंने रीडिंग लगाई है इस पाठ को उसी तरह से आप भी अपने रीडिंग लगाएंगे स्वयं और उसका 2 मिनट का ऑडियो बनाकर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजेंगे। इस बुक की मैंने रीडिंग लगाई है ना। इसके साथ साथ आप चाहें तो ये वाला पिक्चर जिसमें ये मंदिर बना है, ये इंसान न बना करके, छतरी न बना करके सिर्फ मंदिर है, कुआं दिख रहा है, इन सब का आप पिक्चर बना सकते हो। इंसानों को हटाने के बाद मंदिर दिख रहा है, घर दिख रहा है, कुआं दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, है ना। इसका आप चाहें तो पिक्चर बनाकर और एक पे सुलेख लिखकर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजेंगे। आज आपका यही होमवर्क है और यही आपका क्लास वर्क में आप इसकी रीडिंग लगा करके मुझे सुनाएंगे। वो CW होगा और SW आपका होगा एक पेज सुलेख
प्लस इसकी चित्रकारी यानी कि चित्र सहित आपको एक पेज सुलेख लिखना है। धन्यवाद।